गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो इसका उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। यह शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुआ, जिसमें स्वास्थ्य, सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित कुल 9 समझौते हुए। यह भारत का पहला द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल है कैनबरा और इसकी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, और इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका उत्तर है ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती पर की थी। आइए जानते हैं कोलकाता पोर्ट के बारे में। तो कोलकाता पोर्ट नदी किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। इसकी गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो की थी 21 अक्टूबर 1951 में। ये कोलकाता में जन्मे थे और नेहरू कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। हमारा आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है रवीश कुमार। तो रवीश कुमार जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं। ये बिहार के भागलपुर जिले के हैं और ये 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन से की। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने PM मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है? तो इसका उत्तर है बी, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। अब G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 की स्थापना 1975 में की गई। इसके सदस्य देश है यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और फ्रांस। इसका 46वां शिखर सम्मेलन कैंप डेविड, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। इसका अगला शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में होगा और इसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया था। हाल ही में G7 को विस्तृत कर G11 करने की बात अमेरिकी PM डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसमें 4 अलग से देश जोड़ने की बात कही गई है, जिसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। रशिया 2014 में पहले ही अपनी सदस्य खो चुका था। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामांकित किया गया? तो इसका उत्तर है दीप्ति शर्मा। अब जान लेते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसमें 5 लाख का नकद पुरस्कार, अर्जुन की ब्रॉन्ज स्टैचू और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के CEO का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदरन। तो ए इसका आंसर सही है। RBI की मंजूरी मिलने के बाद इनका कार्यकाल 6 महीने या फिर नए CEO नियुक्त होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। तो RBI के बारे में जानते हैं। तो RBI के 25वें गवर्नर जो फिलहाल है वो है शक्तिकांत दास। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में ब्रिटिश राज द्वारा कोलकाता में की गई थी। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है सी, पैट्रिक पिचेट। ये गूगल के पूर्व CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर रह चुके हैं और 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए थे। यह ट्विटर के इतिहास का पहला मौका है जब कोई बाहरी बोर्ड का अध्यक्ष बना है। तो ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर के CEO है जैक डोर्सी। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में की गई और ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA में है। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में किसे CII के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ए, उदय कोटक। ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO है। उन्होंने किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD विक्रम किर्लोस्कर की जगह ली है। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किसे बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है डी, कृष्णेंदु मजूमदार। और बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड
टेलीविज़न आर्ट्स। मजूमदार एमी पुरस्कार विजेता है और टीवी निर्माता है। ये पिप्पा हॉरिस की जगह लेंगे। मजूमदार इससे पहले लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी 2006 से 2010 तक के अध्यक्ष थे और टेलीविज़न कमेटी में 2015 से 19 तक के लिए अध्यक्ष थे और वे 14 साल से बाफ्टा से जुड़े रहे हैं। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किसे NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है VN दत्त, वीरेंद्र नाथ दत्त। ये NFL के मार्केटिंग निदेशक है। इन्हें कंपनी ने चेयरमैन और MD का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। ये मनोज मिश्रा की जगह लेंगे। तो NFL जो है सरकारी स्वामित्व वाली मिनीरत्न कैट 1 कंपनी है जो कि उर्वरक और औद्योगिक रसायन का उत्पादन करती है। तो इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई सितंबर 1979 में। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है ए, बास्केटबॉल। उन्हें 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आज का 12वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने विदेश से लौटे भारतीय नागरिकों के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो इसका उत्तर है स्वदेश। स्वदेश की फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी और हमारे विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है? तो इसका उत्तर है केरल। केरल सरकार ने 20 लाख BPL परिवारों को फ्री इंटरनेट देने के लिए इस योजना की शुरुआत की, जिसके लिए 1548 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में किसने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया? तो इसका उत्तर है अनीश कपूर। ये एक पेंटर है और इन्होंने इस वर्ष 44.39 करोड़ की इनकी हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में पेंटिंग बिकी है और पिछले वर्ष भी इन्होंने ही हरून इंडिया आर्ट लिस्ट को टॉप किया था। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो इसका उत्तर है अमित पंघाल और विकास कृष्णन। दोनों को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित किया गया है। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है पंजाब। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की, हाल ही में किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है उबर, ओला, रेडबस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।